हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह हमले में मारे गए इस्राइली फ़ौज का दावा। हिज़्बुल्लाह ज़राए ने हसन नसरुल्लाह के इस्राइली हमले में जाँ बहक होने की तस्दीक नहीं की। इस्राइली मीडिया का कहना है कि बैरूत पर इस्राइली हमलों का हदफ हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह थे। इस्राइली मीडिया का हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह, सीनियर रहनुमा अली कुर्की, कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल, उनके नायब हुसैन अहमद इस्माइल को शहीद करने का दावा। जुम्मे को हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इस्राइली तैयारों ने बैरूत में एक साथ 15 मिसाइल दागे, 6 इमारतें तबाह और 8 अफराद शहीद, 91 जख्मी। इस्राइली मीडिया के मुताबिक हसन नसरुल्लाह बमबारी का निशाना बनने वाली इमारत की ज़ेरे ज़मीन 14वीं मंजिल में क़याम पजीर थे। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अमरीका को जुम्मे के बैरूत के हमले का कोई इल्म नहीं था, ना ही इन हमलों में इसकी कोई शराकत थी। हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी इसराइल पर हमले जारी। रात गए इसराइल पर 65 रॉकेट फायर, कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली शहरी तल अबीब में हमलों का अलर्ट जारी, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हाई अलर्ट, शेल्टर्स खोल दिए गए। यमनी फ़ौज का बहर अहमर में 3 अमरीकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतसलसल एतमाद होना चाहिए। 1 साल पहले कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। गूगल और दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कराची की कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। आर्मी चीफ की ताजिर बरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। बेपनाह मसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम हासिल करना चाहता है। बरादर दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब और UAE की जानिब से पाकिस्तान की मुआशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दें। गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया, शरह नमू बढ़ना शुरू हुई, महंगाई में ड्रामाई कमी आई और करेंसी की शरह तबादला मुस्तहकम रही। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर का मकामी अखबार में मजमून। नेथन पोर्टर ने कहा है कि 2023 के वस्त में पाकिस्तान को बैरूनी दबाव और अंदरूनी गैर यकीनी का सामना था, मगर उसके बाद पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में काबिल तारीफ पेशरफ्त की है। 25 सितंबर को IMF बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी जिन बुनियादों पर हुई वो हुकूमत को अपनी अप्रोच तब्दील करने की रहनुमाई करती है। कमज़ोर, पेचीदा और महदूद टैक्स सिस्टम समाजी और मुआशी तरक्की का सबब नहीं बन सकता। बिजली के शोबे में ऐसी इस्लाहात की ज़रूरत है जिससे सिस्टम की कमज़ोरियों पर काबू पाकर बिजली की कीमत को आम आदमी के लिए काबिल बर्दाश्त बनाया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब का पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों का बायकॉट। नेतन्याहू का खिताब शुरू होते ही पाकिस्तानी वफ़द और दीगर ममालिक के सिफारतकार एहतजाजन उठकर बाहर चले गए। नेतन्याहू ने खिताब में गजा और लबनान में जारियत को इसराइल की बका की जंग करार दिया। हमास हिज़्बुल्लाह के हथियार डालने तक जंग ना रुकने का ऐलान किया। ईरान को भी धमकी दी कि ईरान में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हमारी रसाई ना हो, किसी कीमत पर भी ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इसराइल सऊदी अरब ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने का भी कहा। पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन के रहनुमाओं की न्यूयॉर्क में मुलाकात। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम से मुलाकात से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मेज़बानी में हुई इस मुलाकात में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी भी मौजूद थे। इराक में इत्तेहादी अफवाज का मिशन सितंबर 2025 में ख़त्म हो जाएगा। अमरीका और इराक में इत्तेहादी फ़ौजी मिशन से मुतालिक मुश्तरका अलामिया जारी। इराक में 2 तरफ़ा सिक्योरिटी शराकतदारी की मुंतकिली होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा मुज़ाकरात से हल करने की ज़रूरत पर जोर। कहा कि फ़रीक़ैन का इंतख़ाब ख़ित्ते के रास्ते का तयन करेगा जिसके ख़ित्ते के लोगों पर गहरे असरात होंगे।
इसराइल लेबनान तनाज़े की आड़ में अमरीकी मफादात को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीका अपने शहरियों के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर बड़ी जंग के दहाने पर है और कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा होकर रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इससे पहले कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर हो, तशद्दुद रोकना होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो खित्ते में बड़ी जंग पर उकसा रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा की लेबनान पर इसराइल के अंधाधुंध हमलों की भी मज़म्मत। बरतानिया के मुख्तलिफ रेल स्टेशन पर साइबर हमला। स्टेशनों के वाईफाई हैक करके यूरोप पर दहशतगर्द हमले का पैगाम चला दिया गया। मुतासरा स्टेशन में लंदन, ह्यूस्टन, मैनचेस्टर, पिकेडली और बर्मिंघम, न्यू स्ट्रीट और ग्लासगो सेंट्रल भी शामिल हैं। स्टेशन पर वाईफाई से मुसाफिर लॉग इन हुए तो स्क्रीन पर यूरोप में दहशतगर्द हमले की इत्तला मिली। मुतासरा स्टेशन पर वाईफाई बंद कर दिया गया। अमरीका की जनूब मशरकी रियासतों में तूफान और सैलाब। 41 अमवात। फ्लोरिडा में 140 मील फी घंटा की रफ्तार से आंधी। सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। समुद्र में कश्तियां उलट गईं। कई अफराद लापता। रियासतों फ्लोरिडा और वर्जीनिया में 45 लाख अफराद बिजली से महरूम। तूफान से मुतासिर रियासतों में 900 परवासें मनसूख। 3300 ताखीर का शिकार। PTI के एहतजाज और नक्स अमन के खदशे के पेश नज़र रावलपिंडी में दाखिले के तमाम रास्ते बंद। एक्सप्रेस वे फैजाबाद के मकाम पर जुज़वी तौर पर बंद। फैजाबाद में एक्सप्रेस वे से पीर वधाई जाने वाला रास्ता भी गाड़ियों के लिए बंद। फैजाबाद पुल के ऊपर से रावलपिंडी जाने वाले तमाम रास्ते भी बंद। फैजाबाद को मरी रोड से मिलाने वाले रास्तों को भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। एक्सप्रेस वे 0 पॉइंट से फैजाबाद जाने वाला रास्ता बंद नहीं किया गया। क्या कोई सियासी जमात असलहा लेकर भी जलसे करती है? रावलपिंडी में तमाशा लगाने की इजाज़त नहीं। दफ़ा 144 नाफिज है। हमारे पास तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ये लोग फसाद करना चाहते हैं। कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो सख्ती से निपटेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा KP का पैसा पंजाब पर इल्गार करने पर सर्फ हो रहा है। परवेज़ खटक साहब भी इस्लामाबाद पर इल्गार करने आए थे। उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ खटक को अटक का पुल नहीं पार करने दिया गया था। गंडापुर को जलसे में शिरकत की इजाज़त दी गई थी, इसीलिए अटक का पुल क्रॉस कर गए। हैरत अदालतों पर होती है जो इन्हें एहतजाज का हक देने का कहती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि जाली मुकदमात और फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के खात्मे तक एहतजाजी सिलसिला जारी रहेगा। जाली हुकूमत से निजात दिलाना अब फर्ज बन चुका है। मरीम नवाज पुलिस गर्दी की कोशिश ना करें। पुरअमन एहतजाज को खराब करने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। हुकूमत पंजाब की रावलपिंडी नॉर्थ फॉरेस्ट डिवीजन में 1 माह के दौरान कार्रवाइयां। बालन और रीढ़ की इमारती लकड़ी स्मगल करते हुए 10 ट्रक, जीप और लैंड रोवर्स को अपनी तहवील में लेकर जब्त कर लिया गया। 20 अफराद गिरफ्तार। लकड़ी स्मगलिंग पर 8,50,000 रुपये जुर्माना आयद। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने खबरदार किया है कि जो दरख्त चोरी करेगा या काटेगा वो गिरफ्तार होगा। दरख्तों की गैर कानूनी कटाई जुर्म है। टिम्बर माफिया को खुला नहीं छोड़ सकते। मजीद कार्रवाइयाँ होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी के डिज़ाइन और जामे प्लान के लिए तजावीज़ तलब कर ली। मरीम नवाज की सयाहत के फ़रोग़ के लिए 25 रुकनी कमेटी बना दी गई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर परवेज़ रशीद स्टीयरिंग कमेटी के खुसूसी रुकन और सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब स्टीयरिंग कमेटी की कन्वीनर होंगी। खुसूसी कमेटी 15 दिन में तजावीज़ तैयार करके वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी। पंजाब के 8 से 10 सयाहती मकामात को तरक्की दी जाएगी और एक मॉडल सयाहती मकाम बनाया जाएगा। और पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। शहरियों ने मौसम से भरपूर लुत्फ उठाने के लिए नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया।